नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये बेसिकली बात ये दिमाग में आई कि लोग बाग पूछते भी हैं कि डोनर एरिया ये वाला जो हिस्सा है ये क्या इम्पोर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के लिए, या हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले डिसीजन लेने के लिए आपका ये वाला एरिया जरूरी है। तो ये सारी चीजें मेरे को सर्जरी के टाइम पे कि आप लोगों को बताऊं। देखिए, ये शुरू से ही पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला एरिया रिसिपिएंट होता है, क्योंकि ये वाला एरिया जेनेटिकली इफेक्टेड होता है और इसी के अंदर बाल्डनेस आती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस ग्रेड 1 to 7 आप यहाँ पे बगल में देख सकते हैं। रिसीड जहाँ से शुरू होती है ग्रेड 1 से, लेकिन पहुँचते पहुँचते और ये पॉइंट तक आ गई तो हम इसको ग्रेड 7 बाल्डनेस बोलते हैं। तो ये तो रही ग्रेडिंग की बात, रिसिपिएंट की बात। तो डोनर एरिया यानी कि ये एरिया कोई देगा तभी तो लेगा। तो दाता क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली सही सुना आपने कि डोनर एक दाता है और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ही। ऐसा क्यों है वो समझने के लिए आपको पूरी इसको पॉइंट वाइज समझना पड़ेगा। सबसे पहले कि डोनर एरिया कितना बड़ा है। आपकी बाल्डनेस अगर ज्यादा होगी तो डोनर एरिया कम होता जाएगा। देखिए, एक तुला पे लेके आप उसके तराजू के 2 पलड़े हैं। एक पलड़े के अंदर अगर आप वाट रखते हैं, दूसरे के अंदर सामान रखते हैं, तो जब बराबर होता है तभी उसको बैलेंस बोला जाता है। इसी केस को समझने के लिए आप ये समझिए कि एक ग्रेडिंग तक आपका जो डोनर एरिया यानी कि दाता और लेने वाला रिसिपिएंट दोनों एक दूसरे के लिए संपूरक हो सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी, ग्रेड 6, 7 की तरफ चलती आएगी, तो उस समय देने वाला दाता कम होता जाएगा, यानी कि रिसिपिएंट एरिया बहुत बड़ा और डोनर एरिया छोटा। तो ये तो रही एरिया वाली बात। दूसरा नंबर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है। चलिए, हमने मान लिया कि एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ग्रेड एक ही ग्रेड में, मतलब ग्रेड 5 की बाल्डनेस है तो क्या उसमें भी डोनर एरिया इंपॉर्टेंट है, कि ग्रेड 3 की बाल्डनेस है उसके अंदर भी क्या डोनर एरिया इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हर ग्रेडिंग के लिए अगर हम रेस्पेक्टिव ग्रेडिंग वाले पर्सन के लिए सोचेंगे, समझेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहां पे एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ग्रेड 3 का एक बाल्डनेस वाला एक पेशेंट जिसका डोनर एरिया बहुत अच्छा है, एक ग्रेड 3 का बाल्डनेस वाला एक पेशेंट जिसका की डोनर एरिया पुअर है, दोनों के रिजल्ट सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बात आती है क्वालिटी, क्योंकि एरिया तो हमारे पास अच्छा है, तो क्वालिटी क्या होती है यहाँ पे, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे हेयर होते हैं पीछे के, इनकी थिकनेस कैसी है, इनकी डेंसिटी कैसी है, इनकी टाइप कैसी है, इनका कलर क्या है। ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। डोनर एरिया का हेयर अगर थिक है, मजबूत है, तो वो डेफिनेटिवली आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर उसका हेयर थिन है और स्पार्स है, दूर 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 है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। अगर कर्ली हेयर है तो वो आपको अच्छे से रिजल्ट, क्योंकि घुंघराले हैं, एरिया ज्यादा कवर करता है तो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। रिलेटिवली कर्ली है तो वो कर्ली से भी बेटर है, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम कवर कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ज्यादा स्ट्रेट हेयर मिलते हैं, कर्ली हेयर की ज्यादा मिलने की संभावनाएं अफ्रीकन कंट्रीज में होती हैं। तो हमारे यहाँ ये प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन तब भी आता है। इसके बाद आता है कलर। कलर के अंदर अगर ब्लैक हेयर होते हैं, जिनको जेट ब्लैक बोला जाता है, तो उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। क्या कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी को भी इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही। इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि उनके अंदर अगर आप संभावनाएं देखें, जो उनके माता के साइड में और पिता के साइड में, मदर और फादर के साइड से जीन्स आए हैं, तो उनकी देखेंगे रिलेटिवली डोनर थोड़ा पुअर होगा। अर्ली एज में आया हुआ, ग्रेड 7 की तरफ गया हुआ बाल्डनेस में जो उनका डोनर होगा, उसमें भी टीलोजेनिक हेयर्स मिलेंगे। तो ये एक जेनेटिक वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बाग यूजुअली 1 जनरेशन तक इसको देखते हैं कि हमारे मदर फादर में नहीं है। ज़्यादातर मदर की साइड वाले लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि मिनिमम आप 3 जनरेशन तक इसको चेक करिए। आपके मदर फादर और मदर फादर के साइड में, मदर की साइड में आप अपने मामा, और एक जनरेशन और ऊपर जाइए यानी कि अपने नाना, और इधर दादा, चाचा, काका, इन सबको देखिए।
फिर इनके भी एक ऊपर की जनरेशन में जाइए, आपके फादर के मामा की साइड में, फादर के साइड में, तो एक और जनरेशन अगर संभव हो तो जरूर देखना चाहिए कि वहां तक बाल्डनेस की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जेनेटिक्स रही। उसके बाद ये रहा कि लाइफ स्टाइल। देखिए, लाइफ स्टाइल बोलने में एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन ये छोटा शब्द नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें कि एक एडिक्शन भी आता है। सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद इफेक्ट करता है आपका एल्कोहल। आपका फास्ट फूड का सेवन कितना ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा आपके पूरी सेहत पे डिपेंड सेहत को इफेक्ट करता है। तो वो ज़रूरी आपकी त्वचा को भी करता है और स्कैल्प के हेयर्स को भी करता है। फिर इसके बाद नंबर आता है कि आपका वातावरण, आपका स्ट्रेस लेवल, किस पानी से आप सिर को धो रहे हैं, अत्यधिक आपने केमिकल वाले बेस शैम्पू का यूज़ किया हुआ है, या आपने अपने स्कैल्प को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना रखा है कि वहाँ पे ये देखा तो मैंने ये लगा लिया, वहाँ पे ये देखा तो ये लगा लिया। स्पेशली फीमेल में प्रॉब्लम आती है, वो होती है हेयर ड्रायर से रिलेटेड, और होती है स्ट्रेटनिंग करती हैं जो। कलरिंग की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी रिसेंटली हम देखने लग गए हैं, लेकिन स्ट्रेटनिंग और हेयर जो ड्रायर होते हैं इनकी वजह से जो हेयर डैमेज होते हैं, इनकी वजह से भी डोनर एरिया तक हमको इफेक्टेड हेयर मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जीवन शैली, यानी कि मैंने बताया लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, पूरी स्क्रीन पे आप देखिए कि इतनी सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो देखिए, मैंने आपने अभी स्क्रीन पे जो देखा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डोनर एरिया के हेयर्स हैं, ये आपको ये यहाँ पे यानी कि रिसिपिएंट एरिया पे आपको एक कवरेज देने वाले हैं। ये कवर जो देंगे, ये आपका जो डोनर एरिया की थिकनेस होगी, कलर होगी, टाइप होगी, इन सब के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा। मैंने पहले भी बताया आपको इस वीडियो में कि ग्रेड 3 की वाइल्डनेस के अगर हम 2 पर्सन को कंपेयर करेंगे, जिसमें कि डोनर पुअर है और डोनर अच्छा है, तो दोनों के रिजल्ट सेम नहीं हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि कवरेज में भी फर्क आएगा, आपके हेयर के टाइप में भी फर्क आएगा, कलर में भी फर्क आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन की एज है, किस एज ग्रुप में हम जो है हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अर्ली एज के मतलब ये समझ लीजिए कि 25 से 30 साल वाले जो रिजल्ट्स होते हैं, वो 30 से 35 वाले में वैसे नहीं होंगे। मैं उनको डिसहार्टेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल जो बनावट है वो ऐसे ही है। फिर इसके बाद आता है कि क्या हम इसको सुधार सकते हैं। अगर डोनर पुअर है कि हम चुप करके बैठ जाएं क्या और हमारा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, हम इसकी सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि देखिए लाइफ स्टाइल, अगर स्मोकिंग है तो स्टॉप करिए, अल्कोहल है तो बंद करिए। और क्या करना है? फास्ट फूड को एकदम नो, बिग नो। पानी ज़्यादा पीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करिए, खान पीन पे बहुत ध्यान रखिए, रोज़ फल खाइए, सब्जी खाइए। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको अपने प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत हो, एक्सेसिव केमिकल वाले हों या पानी की प्रॉब्लम हो, तो वो आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल जो होगी आपकी, वो उसको आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप थोड़ी सी स्कैल्प की मसाज कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक तेल आते हैं, उनसे आप पहले स्कैल्प की अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। और अच्छे अगर प्रोडक्ट लेंगे आयुर्वेदिक वाले, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और आयुर्वेदिक तेल के ऊपर मेरा वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया भी है कि उसमें क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपका डोनर एरिया इंप्रूव करेगा और आपके रिजल्ट भी इंप्रूव करेंगे। डोनर अच्छा तो रिसिपिएंट को देगा, अच्छे से देगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट वाले डोनर एरिया पे जरूर ध्यान दीजिए। वो आपके जो सर्जन बोलते हैं, आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आपको कोई एक्सरसाइज बताइए तो वो भी समझिए। इससे भविष्य के लिए भी आपका डोनर एरिया इंप्रूव करता है और आपका जो रिजल्ट है वो एक्चुअली ओवरऑल, क्योंकि आप डोनर एरिया अच्छा करेंगे तो रिसिपिएंट एरिया भी अच्छा ही होगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, तो ओवरऑल रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे।
मेरे को लगता है कि डोनर एरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको कर चुका हूँ, समझाना था जितना मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट्स थे मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर भी आपके प्रश्न तो हैं और आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूँ, तो आप ज़रूर पूछिए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, ईमेल करिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहिए, ये इसके साथ मैं आपके विदा लेता हूँ। नमस्कार।